हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स में भी आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डील करें, ठीक है। थ्योरेटिकल तो हम चीजें करेंगे लेकिन मेनली जो आज जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने वाले हैं ना, उसके अंदर जो है आपका कुछ पार्ट थ्योरेटिकल भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगा उसके साथ ही, ठीक है। लेकिन जो भी आपके थ्योरेटिकल वाले जो पार्ट है वो जो है हम अलग से करेंगे, लेकिन आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी हिंदी में बोले तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। देखो, इससे पहले हमने स्टेट्स का मीनिंग जान लिया था। स्टेट्स में क्या क्या पढ़ना है ये हमने जान लिया था, ठीक है। ग्राफ वाली चीजें हमने जान ली थी, ठीक है। वो सारी चीजें जो है थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जाते हैं, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो डाटा दिया होता है उस डाटा में, जो डाटा का मतलब कोई भी जो सीरीज बनाते हैं हम, सीरीज बनाने के बाद जो सबसे जो बीच का जो नंबर शो करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसा नंबर जो सेंट्रल की तरफ झुकाव करे, सेंट्रल की तरफ इंडिकेट करे, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। उस सेंट्रल टेंडेंसी में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मीन, मीडियन, मोड, कंबाइंड मीन, करेक्ट इनकरेक्ट मीन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो ये है अपना मीन का मतलब माध्य, मीडियन का मतलब माध्यक, मोड का मतलब बहुलक, कंबाइंड मीन का मतलब संयुक्त माध्य, ठीक है। आप इसको जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं बस वो लिख सकते हैं, है ना। चलो, कंबाइंड मीन का मतलब है संयुक्त माध्य, करेक्ट इनकरेक्ट का मतलब है सही गलत माध्य, सही गलत माध्य, ठीक है। चलो, अब हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं कि जब भी हम ये मीन, मीडियन, मोड पढ़ते हैं तो उससे पहले की चीजें क्या क्या हो सकती हैं। मीन मीडियन को समझने से पहले क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम सीखेंगे कि अगर जब हम डाटा को अरेंज करते हैं, जब हमने कोई डाटा रिकॉर्ड किया होता है, तो जब डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद, जहां पर भी हम डाटा को लिखते हैं, वो जो डाटा जब ग्रुप में लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं सीरीज। उसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज हिंदी में बोले तो श्रेणी। मीन स्टार्ट करने से पहले या मीडियन स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि सीरीज क्या होती है। सबको पता है कि सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज का मतलब या श्रेणी का मतलब होता है जब हम दो या फिर दो से ज्यादा नंबर को एक ग्रुप में रखते हैं, एक साथ रखते हैं, आगे पीछे ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी हम दो या फिर दो से ज्यादा नंबर को एक साथ रखें, चाहे ऑर्डर उसका कैसा भी हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, मिक्सअप सीरीज हो, कैसे भी हो, ठीक है। लेकिन जब हम दो या फिर दो से ज्यादा नंबर को एक साथ ग्रुप में अरेंज करते हैं तब उसको बोलते हैं सीरीज या फिर श्रेणी। अब ये जो सीरीज है ये तीन तरह की सीरीज होती है। ये तीन तरह की सीरीज होती है। तीन नहीं, आप चार बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी सीरीज बताता हूं ये क्या क्या हो सकती है। देखो, पहली जो सीरीज है वो है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी अगर सीरीज की मैं बात करूं तो वो है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। अगर तीसरी सीरीज की हम बात करें तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अगर हम चौथी सीरीज की बात करें, एक और सीरीज होती है, अगर हम चौथी सीरीज की बात करें तो ये हो जाएगी ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज। तो इसमें चार तरह की हम सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड ओपन एंडेड सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसे बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। तो जैसे हमने ये सीखा कि सीरीज में क्या क्या होता है। सीरीज में इंडिविजुअल सीखा हमने, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस एंड ओपन एंडेड, ये चार तरह की सीरीज होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल का अब हम सबका मतलब समझते हैं कि इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होती है और ओपन एंडेड क्या क्या होती है, ठीक है। देखो, इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई सी भी ऐसी सीरीज
अब आगे के जो भी चैप्टर्स है ना, जो भी चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जिस भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिस भी मेथड के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे इन 4 सीरीज पे डिपेंड करती है, सारी इन 4 सीरीज पे मैटर करती है। ये 4 सीरीज पे हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कोई सी भी ऐसी सीरीज जिसमें जो नंबर्स लिखे होंगे वो नंबर्स या तो रो में लिखे होंगे या फिर वो कॉलम में अरेंजमेंट होगी, या तो रो में या फिर कॉलम में। तो या तो नंबर देखो, जैसे मैंने लिखा, मैंने एक सीरीज का नाम मान लिया x, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ लोगों की एज लिख ली या फिर कुछ बच्चों की हमने एज लिख ली कि कुछ रैंडमली बच्चे हैं, उनकी जो एज है उसकी हमने एक सीरीज बनाई। जैसे कोई बच्चा उसमें 2 साल का है, उसमें 3 साल का बच्चा है, 5 साल का है, 10 साल का है, 1 साल का है, 14 साल का है, 20 साल का है। अब ये मत बोलना कि 20 साल का बच्चा नहीं होता, ठीक है, 20 साल का भी होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है अपने आप, ये हमने एक सीरीज बना दी। अब ये जो एज की हमने एक सीरीज बनाई, इस सीरीज को या तो हम ऐसे लिख सकते थे या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो रो में या फिर हम कॉलम में अरेंज कर सकते थे। अब अगर हम देखें, हमने इसमें कितने बच्चे लिए, 3, 3, 6 और 1 7। मैंने यहाँ पे 7 बच्चे लिखे, 7 बच्चों की जो रैंडमली एज मैंने पिक की वो यहाँ पे ये वाली है। तो ये वाली जो सीरीज होती है, जो रो में लिखी हो या फिर कॉलम में लिखी हो, ग्रुप ऑफ नंबर्स, वो क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर्स की जो फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखी हो। नंबर की फ्रीक्वेंसी देने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास ये 7 नंबर है, अगर मेरे पास ये 7 की जगह पे ना 70 नंबर हो जाए, या 7 की जगह पे 300 नंबर हो जाए, 600 नंबर हो जाए, 700 नंबर हो जाए, तो क्या पॉसिबली है कि हम इसको रो में या फिर कॉलम में लिख पाए। लेकिन हमें ये पता होगी कहां से लेकर कहां तक के बच्चे हैं, ये हमें रेंज पता होगी। जैसे मान लो 1 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों को हमने डाटा इकट्ठा किया, उन डाटा में मान लो 70 बच्चे हैं या 300 बच्चे हैं या 600 बच्चे हैं, क्या उन डाटास को क्या हम ऐसे रो में या फिर ऐसे कॉलम में क्या आसानी से लिख सकते हैं, बताओ, क्या आसानी से लिख सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, वी कैन नॉट राइट इजीली इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम दीज बिग नंबर। ठीक है, तो होगा क्या कि जब इतना बड़ा डाटा हमारे पास होगा तो उस बड़े डाटा को हम रो और कॉलम में लिखना इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन इट विल टेक अ टाइम, है ना। ये क्या करेगा, बहुत मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी टाइम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज को शॉर्ट बनाने के लिए, ब्रीफ बनाने के लिए, उसका अब्रिजमेंट करने के लिए ही यूज करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट का मतलब होता है, इसमें 2 चीजें होती है, एक तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एज की बात करें तो एक तो कॉलम होता है इसमें एज का, दूसरा इसमें कॉलम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का। दूसरा इसमें कॉलम किससे होता है, फ्रीक्वेंसी का। जैसे मान लो 1 साल से लेकर हमने 20 साल तक के बच्चों का डाटा रिकॉर्ड किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 साल से लेकर 20 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सबकी यहाँ पे हम एज लिख लेंगे। मैंने अभी कुछ लिखी, 10 तक लिख मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 तक लिखने के बाद अब इन्हीं बच्चों में से, ये तो जरूरी नहीं है कि 1 साल का सिर्फ एक ही बच्चा होगा, 2 साल का सिर्फ एक ही बच्चा होगा, 3 का एक ही, 10 का एक ही बच्चा होगा। इनकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ सकती है, इनकी काउंटिंग ज्यादा हो सकती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब इनकी काउंटिंग, ठीक है, इनकी काउंटिंग ज्यादा हो सकती है। 1 साल के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, उन 700 बच्चों में से 300 बच्चों में से 1 साल के कई सारे बच्चे हो सकते हैं, 2 साल के भी कई बच्चे हो सकते हैं, 10 साल के भी कई बच्चे हो सकते हैं। तो इनकी जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ काउंटिंग जो होगी वो होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता हो कि 1 साल के बच्चे मान लो 15 बच्चे हैं, तो हमने इसके सामने लिख दिया 1 साल के 15 बच्चे हो गए। 2 साल के मान लो हमारे पास 10 बच्चे हैं, 3 साल के हमारे पास 50 बच्चे हैं, ऐसे 4 साल के हमारे पास 20 बच्चे हैं, फिर 25 बच्चे, ऐसे हमने रैंडमली कोई डाटा यहाँ पे पिक कर लिया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने बच्चों की काउंटिंग लिखी, ठीक है। तो इस सीरीज में कन्वर्ट करना, ऐसी सीरीज में कन्वर्ट करने को ही बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब हम डिस्क्रीट से थोड़ा सा आगे जाएं तो बात आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है कि जैसे अभी क्या थे, हमारे पास 70 नंबर थे, मान लो 70 कोई इंडिविजुअल थे या 700 इंडिविजुअल थे। अब 700 की जगह पे ना डाटा बहुत बड़ा हो जाए, बहुत लार्ज हो जाए, 700 की जगह पे मान लो 7,000 बच्चे हो जाए या 7 लाख बच्चे हो जाए, 70 लाख बच्चे हो जाए, ठीक है। इतना बड़े डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इतने बड़े डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। अभी देखो हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज एक्चुअल में कैसे होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज अपने आप में जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंटरवल्स की जरूरत होती है। इंटरवल्स की जरूरत होती है कि हम कहां से लेकर कहां तक डाटा को रिकॉर्ड करें, ठीक है।
ये हमें क्लियर होगा कि डिस्क्रीट पहले हमारे पास इंडिविजुअल थी, बड़ी है, छोटा करने के लिए किसका यूज किया? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट बहुत बड़ी है, छोटा करने के लिए किसका यूज किया? कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज की जो सीरीज बनती है, कॉन्टिन्यूअस में जो सीरीजेस बनती हैं उसमें दो तरीके से होते हैं, उसमें दो तरीके से हम इंटरवल्स यूज करते हैं। इंटरवल्स का मतलब होता है एक रेंज, एक लोअर और जो अपर रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग किसी भी डाटा को अरेंज करना, वो होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। किसी भी लोअर और अपर रेंज के अकॉर्डिंग किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करना, वो होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और अपर और लोअर क्या है? एक रेंज है, एक इंटरवल्स है। जैसे मैंने लिखा, ये हमने सुना भी होगा, जैसे मैंने लिखा 0 to 10 या 0 to मैंने लिखा 0 to 2, चलो 0 to 4 लिखते हैं। 0 to 4 मान लो 0 से लेकर 4 साल तक के बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे इसके अंदर आएंगे। अब उसमें 1 साल के कितने हैं, 2 साल के कितने हैं, 3 साल के कितने हैं, ये हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे। इसमें तो हम क्लियरली बता सकते हैं कौन सा बच्चा कितने कितने साल के और कितने कितने बच्चे हैं, ये हम बता सकते हैं। लेकिन हम इस वाले डाटा में एक्यूरेटली हर एक बच्चे का डाटा नहीं बता सकते, लेकिन हम एक रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 0 से लेकर 4 तक का जो इंटरवल है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डाटा है वो 0 से 4 साल के बच्चों का है। उसके अंदर कितने कितने कौन सी एज के बच्चे होंगे ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि 0 से 4 के टोटल कितने बच्चे होंगे, ये हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 0 से 4, फिर मैंने लिखा 4 से 8, फिर मैंने लिखा 8 से 12, एज इट इज हमने 12 से 16, इस तरह का हमने एक डाटा तैयार कर लिया। ठीक है, अभी डाटा दो तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। एक तो मैंने ऐसे लिखा, एक मैंने लिखा ऐसे 0 से 4, 5 से, ऐसे लिखा 5 से 9, फिर 10 से 14, फिर 15 से, मतलब इस तरीके से करके हमने डाटा लिख दिया, जो भी यहाँ पे रेंज होगी। ठीक है, 0 से 4, फिर 5 से 9, फिर 10 से 14, इस तरीके से हमने डाटा इकट्ठा किया। अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी हम इस तरीके के इंटरवल बनाते हैं, ये दो तरह के इंटरवल है, एक तो ये इंटरवल, एक ये इंटरवल, इनके क्या क्या नाम होते हैं, ये थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं डिफरेंसेस के बेस पे। अभी हम इसके मतलब मीनिंग समझते हैं, नाम समझते हैं, फिर उन्हीं नाम की जो है डेफिनेशन हमें याद होंगी और उसके बेस पे 3-3 नंबर में, कभी कभी 4-4 नंबर में इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। देखो इसमें जो पहला जो नंबर है, जो हमने पहले जो नंबर लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये पूरा क्या है, एक इंटरवल, ये पूरा क्या है, एक इंटरवल। इस इंटरवल में जो पहला नंबर होता है, जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, हिंदी में बोलते हैं इसे निम्न सीमा, और इंग्लिश में लोअर लिमिट। और जो इसका ये वाला जो नंबर है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, या फिर इसे बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, सेम लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये इस तरीके से सेम। इसमें भी लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसमें भी इसी तरीके से वर्क करिए। अब अगर मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट में देखें, इसमें जो इंटरवल है ये 0 से 4, ठीक है, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जैसे जो अपर लिमिट में यहां पे लिखा है वही नंबर लोअर लिमिट में यहां पे लिखा है, जो अपर लिमिट में यहां पे लिखा है लोअर लिमिट में यही नंबर यहां पे लिखा है। तो अगर मान लो हम 0 से 4 तक के जो बच्चे हैं उनकी अगर एज लें इस इंटरवल में, जितने उसमें 0 भी होगा 4 भी होगा, अभी तो हम 0-4 दोनों लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे इसके सामने लिख लेंगे। अब 4 से 8 साल के बच्चे इसमें लिख लेंगे, तो हमें ये तो दिख रहा है कि 4 साल वाले जो बच्चे हैं वो दो जगह पे काउंट हो गए, वो तो इस जगह पे भी काउंट हो गए और एक इस जगह पे भी काउंट हो गए। लेकिन हमें लेना कितने में है, हम ले सिर्फ एक ही में सकते हैं, क्योंकि उस डाटा की जो काउंटिंग होगी वो रिपीट हो जाएगी, उस डाटा की जो काउंटिंग होगी वो अपने आप में रिपीट हो जाएगी। उस डाटा की अपने आप में काउंटिंग जो है रिपीट हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा है लोअर लिमिट में भी और अपर लिमिट में, तो हम कोशिश करते हैं कि उस नंबर को सिर्फ लोअर लिमिट में काउंट करें, उसको अपर लिमिट में काउंट नहीं करते हैं। मतलब इसमें 4 को हमें काउंटिंग करना, 4 को हम यहाँ पे लेंगे, ऐसे इसमें 8 को यहाँ पे काउंटिंग करना, 8 को हम यहाँ पे लेंगे, 12 को यहाँ पे काउंटिंग करना, 12 को हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे ले किस तरीके से हम लेंगे कैसे, जैसे इसमें मानेंगे 0 से लेकर 3 पॉइंट समथिंग तक है। अगर मान लो हमने प्रॉपर एज लिखी है 3, 4, 5, तो यहाँ पे देखेंगे 0 से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे होंगे वो यहाँ पे आएंगे, 3 साल से लेकर 7 साल के बच्चे यहाँ पे आएंगे, 8 साल से लेकर 11 साल, 11, 15, 11 से लेकर 15, फिर 16 से लेकर 19 तक यहाँ पे आएंगे, फिर एक और कॉलम बनता, फिर वो उसके अंदर आ जाता। ठीक है, लेकिन अब यहां से देखो, यहां पे हमने क्या किया है, क्या इसमें 4 शामिल, ये जो 4 है ये इसमें शामिल है या फिर शामिल नहीं है? ऑब्वियसली इसमें 4 जो है शामिल नहीं है। अगर 4 शामिल नहीं है तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं 4 इसके अंदर से क्या है, एक्सक्लूड है, हटाया हुआ है,
4 इसके अंदर से क्या है, एक्सक्लूड है। अगर ये एक्सक्लूड है तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं ऐसी सीरीज को, एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसमें से अपर लिमिट अगर हमने हटाया हो, अपर लिमिट एक्सक्लूड किया हो, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। जबकि अगर हम देखें यहाँ पे 0 से 4 है, फिर यहाँ पे 5 से 9 है, क्या 4 रिपीट है, क्या 5 रिपीट है, कोई भी नंबर इसमें रिपीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो अपर लिमिट वाला नंबर है वो इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। अगर ये इंक्लूड है तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज मतलब ये कि अगर किसी भी सीरीज में, अब आपको डेफिनेशन वाइज याद रखना है कि किसी भी सीरीज में अगर उसमें से एक्सक्लूड नंबर सॉरी अपर लिमिट का नंबर हटा दें तो आ जाती है एक्सक्लूसिव सीरीज, अपर लिमिट का नंबर ना हटाए तो बन जाती है इंक्लूसिव सीरीज। और उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ऐसा ही कोई सीरीज का बना के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया। चलो अब इसके बाद आते हैं ओपन एंडेड टेबल पे, ओपन एंडेड सीरीज पे। अब यहां पर जो भी हमने सीरीज लिखी इसमें एक चीज खास है, एक और चीज खास थी कि इन सभी में जो गैप था, इन सभी में जो इंटरवल था, जो गैप था, जो डिफरेंसेस थे वो आपस में क्या थे, इक्वल थे। जैसे 4 4 4 4 सब में गैप कितने कितने का है, 4 4 मार्क्स का है। ऐसे ही इन सब में भी 4 4 का जो है गैप है। तो अगर इसमें क्या थे, गैप इक्वल थे। अगर किसी भी सीरीज में इस तरीके से इंटरवल्स में अगर गैप अनइक्वल हो, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में रैंडमली चल रहा हो, ज्यादा कम चल रहा हो, यूनिवर्सल ना चल रहा हो, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने लिखा कि एक सीरीज मैंने ऐसे लिखी, मैंने लिखी 0 से 10, 10 से 30, 30 इस तरीके से अगर मैं कोई सीरीज लिखूं तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। ठीक है, ओपन एंडेड सीरीज का मतलब उसमें जो है मिक्सअप हो, इंटरवल बराबर ना हो। तो ये थी हमारी जो क्लास थी वो सीरीज के बारे में थी। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, मीन मीडियन मोड से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें सीरीज पढ़नी है दोबारा से। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर के और जो भी टॉपिक्स हैं मीन मीडियन मोड। तो चलो आज से यहीं रखें।